Hello guys, welcome back. I am Manish from Sitamarhi. Students, I don't know what you think about me and my videos and how much you like my videos. Students, everybody knows without word no one can do anything in English. So I think you must pay attention to word paper. Today in this video, let's see what's on the board. आइए आज इस वीडियो में मैं क्या बता रहा हूं उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। मैं एक वर्ड ले रखा है सिंपल। सिंपल कोई कहता ना मैं सिंपल हूं, तुम सिंपल हो, साधारण। सिंपल मींस क्या होता है? साधारण। स्टूडेंट्स, नाउन, नाउन किसी के नाम को बोलते हैं। नाउन जो होता है किसी का नाम होता है और नाउन के बदले में, नाम के बदले में जो वर्ड आता है जिसका प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव दिस मींस आप किसी नाउन के बारे में, आप किसी प्रोनाउन के बारे में जो कुछ भी टॉकिंग करते हैं, बात करते हैं, दैट मींस उसका जो क्वालिटी बताते हैं वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो मैं अगर कहूंगा आई एम सिंपल, मैं साधारण हूं, यू आर सिंपल, तुम साधारण हो, मतलब मेरा क्वालिटी है, आपका वो क्वालिटी है, नहीं गुण, गुण है वो, नहीं। तो ये आपका वर्ड जो लिखा है बोर्ड के हेडिंग में सिंपल, तो सिंपल मींस होता है साधारण और जो एक एडजेक्टिव है। मैं रूट वर्ड में बताया था कि आप किसी रूट वर्ड के लास्ट में जो सफिक्स ऐड करते हैं, जो सफिक्स ऐड करते हैं तो उससे पता चलता है कि यह वर्ड नाउन, नाउन बन गया या प्रोनाउन बन गया या एडजेक्टिव, सॉरी प्रोनाउन नहीं, नाउन बन गया या एडजेक्टिव बन गया, वर्ब बन गया या एडवर्ब बन गया। तो आइए देखते हैं। यहां पर जैसे मैंने सिंपल वर्ड से मैंने बना दिया सिंपली। अब आपको मैं बताया था कि एल वाई, अगर एल वाई ऐड करते हैं तो वह हमारा एडवर्ब बन जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सिंपली है ये एक एडवर्ब है। क्या ये? एडवर्ब। एडवर्ब है जो वर्ब का विशेषता बतलाता है। एडवर्ब है जो वर्ब का, वर्ब को क्वालिफाई करता है, नहीं। तो कोई पूछ देगा आपसे सिंपली क्या है, तो एडवर्ब है। अब यहां पे देख रहे होंगे सिंपलिसिटी, एक बार फिर मैं इसका हिंदी भी कर देता हूं। सिंपली मतलब साधारण ढंग से। सिंपली मींस क्या होता है? साधारण ढंग से। यहां पे देख रहे हैं कि सिंपलिसिटी आपको बताए थे एल वाई, टी सॉरी टी वाई, वाई है, वाइड है यहां पे, तो वाई आपका क्या हो जाता है? नाउन। क्या हो जाएगा? नाउन। सिंपलिसिटी ये आपका वाई इंड करता है ना, वाई पे इंड हो रहा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? नाउन। और सिंपलिसिटी का हिंदी क्या हो जाएगा? सदापन। क्या हो जाएगा? सदापन। फिर देखते इधर सिंपलीफाई, एफ वाई, मैं बताया था ना एफ वाई जो वर्ब इंडिकेट करता है, यानी अगर किसी वर्ड क्लास में अगर एफ वाई सफिक्स ऐड आ रहा है तो वो हो जाएगा आपका वर्ब। और सिंपल मींस होता साधारण, तो सिंपलीफाई कर देना मतलब साधारण बना देना, सरल बना देना, नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे सिंपलीफाई के नीचे भी कुछ वर्ड बना है। ये सिंपलीफाई है तो सिंपलीफाई से मैं बना दिया सिंपलीफिकेशन, सिंपलीफाई से बना दिया सिंपलीफिकेशन। और सिंपलीफिकेशन जो एक नाउन हो जाता है क्योंकि ION है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? नाउन। तो सिंपलीफिकेशन का हिंदी क्या होता है? सरलीकरण। सिंपलीफिकेशन का हिंदी क्या हो जाता है? सरलीकरण। और उसके बिलो, उसके नीचे आप लोग देख रहे हैं, अब ये सिंपलीफाई था, ये सिंपलीफिकेशन हो गया, ये सिंपलिस्टिकली, सिंपलिस्टिकली, ली मतलब एल वाई, एल वाई दिस मींस दिस इज एडवर्ब, ये आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो सिंपलिस्टिकली का भी हिंदी हो जाएगा साधारण ढंग से, साधारण ढंग से, नहीं। आते हैं अब यहाँ पे सिंपली, अब सिंपली के नीचे मैंने सिंपलिस्ट कर दिया, किसी के लास्ट में IST लग जाता है तो वह बन जाता है नाउन। साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, नहीं, किसी वर्ड के लास्ट में IST का मतलब क्या होता है? वह उस चीज में एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे सिंपलिस्ट मतलब हो गया कि जो साधारण चीज में एक्सपर्ट है, यानी उनके अंदर बहुत सारे गुण है इसका, तो इसके लिए मैं कह दिया इसको साधारण व्यक्ति, बिल्कुल सिंपल, सिंपलिस्ट पर्सन, नहीं। अब देखिए यहाँ पे सिंपलिस्टिक, सिंपलिस्टिक, तो सिंपलिस्टिक के लास्ट में क्या आ गया? IC। अब बताया थे ना आपको ALIC, ये इंडिकेट करता है एडजेक्टिव को, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव। और सिंपलिस्टिक का हिंदी हो जाएगा समझना, आसान हो, नहीं। उम्मीद करते समझ में आया होगा। फिर आपको कुछ अलग वर्ड लेकर आते हैं बोर्ड पे, देखते रहिए, समझते रहिए और इसको नोट करते रहिए।
देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रीफिक्स और एक रूट वर्ड भी नहीं, मतलब रूट वर्ड के क्लास में तो रूट तो रहेगा ही ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ प्रीफिक्स, यहाँ पे मैं क्या लिख दिया रूट वर्ड नहीं, प्रीफिक्स रूट वर्ड। आपको बताया था कि सफिक्स किसी वर्ड के लास्ट में ऐड होता है, बट जो प्रीफिक्स होता है वो किसी के स्टार्टिंग में ऐड होता है नहीं। अब यहाँ पे मैं आज रूट वर्ड को पहले देखता हूं। सेंट, सेंट मींस क्या होता है ज्ञानी, सेंट मींस क्या होता है ज्ञानी, पोटेंट मींस क्या होता है शक्तिमान, प्रेजेंट मींस क्या होता है उपस्थित, वोरस मींस क्या होता है भक्षी, है ना। कॉम्पिटेंट मींस क्या होता है सक्षम, सक्षम मतलब कोई काम करने में कोई सक्षम हो, एबल हो नहीं। भक्षी मतलब भक्ष मतलब कोई चीज भी खा जाना, कुछ भी खा जाना, वेज धन पे सब कुछ खा जाना, सबका भक्षण कर लेना नहीं। उपस्थित मतलब कहीं पर उपस्थित हो, प्रेजेंट हो नहीं। शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान देखे होंगे आप लोग, टीवी पे देखे होंगे शक्तिमान नहीं। ज्ञानी मतलब ज्ञानी मतलब ज्यादा ज्ञान वाले, ये सब रूट वर्ड है। और इस रूट वर्ड के पहले मैं प्रीफिक्स अगर ऐड करता हूं, यहां पे मैं लाया हूं प्रीफिक्स ओमिनी, ओमिनी, ओमिनी मींस सर्व, सर्व, सर्वत्र, एवरीवेयर नहीं, मतलब सब कुछ में बहु, उसमें एक्सपर्ट, एक्सपर्ट क्या बोले मतलब सर्व। जैसे ओमनी सिंट बोलेंगे, ओमनी मींस हो गया सर्व, सिंट मींस ज्ञानी, तो ओमनी सिंट सर्व ज्ञानी, सर्व ज्ञानी उसका बहुत सारा ज्ञान हो, सब कुछ का ज्ञान हो, सर्व ज्ञानी नहीं। ओमनी सिंट मींस क्या होता है सर्व ज्ञानी। अब यहाँ पे जैसे ओमनी को मैं नीचे लाऊंगा तो ओमनी पोटेंट, ओमनी मींस सर्व, पोटेंट मींस शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सबसे बहुत बड़ा शक्तिमान नहीं। उसके नीचे फिर मैं ओमनी लाऊंगा और यहाँ पे प्रेजेंट है तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी मींस सर्व, प्रेजेंट मींस उपस्थित, सर्व सभी जगह उपस्थित नहीं। इसको बोलेंगे सर्वव्यापी, सर्वव्यापी सभी जगह उपस्थित है, जहां खोज लो वहां मिल जाएगा नहीं। उसके नीचे फिर लाएंगे ओमनी, फिर आगे होरस, ओमनी सर्वभक्षी, सर्वभक्षी सब कुछ को भक्षण कर देना, खा जाना, सर्वभक्षी, इसका हिंदी क्या आ जाएगा सर्वभक्षी नहीं। एक फिर से मैं लाऊंगा ओमनी और हमारा रूट है कंपेटेंट, कंपेटेंट भी सक्षम, सक्षम। कोई कहता ना मैं कंपेटेंट हूं, मैं सक्षम हूं, कोई भी काम कर सकता हूं, मैं खाना बना सकता हूं, मैं खाना बहुत देखते होंगे लॉकडाउन में जो कभी भी खाना नहीं बनाता था ना, वो भी टाइम पास कर रहा है, बनाने का प्रयास कर रहा है। अब यूट्यूब पे ज्यादा सर्च होता है कि इसका सब्जी कैसे बनेगा, इसका हलवा कैसे बनेगा नहीं। मैं यहां बता रहा हूं कि ओमनी कंपेटेंट, सर्व सक्षम, सर्व सक्षम, कोई भी काम करने में जो सक्षम होता है यानी उसके अंदर प्रतिभा कुछ ज्यादा होगा, मैं उसको कह सकता हूं प्रतिभावान, प्रतिभावान, बहुत उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट है, बहुत प्रतिभा है, प्रतिभावान नहीं। तो ये रहा ओमनी से जुड़ा हुआ कुछ प्रीफिक्स और उसमें रूट वर्ड ऐड कर दिए तो एक नया वर्ड बन जाता है ओमनी सिंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी वोरस, ओमनी कंपेटेंट। उसको अलग से नहीं याद करना है। रूट वर्ड आपको किसी वर्ड को याद करने में, समझने में हेल्प करता है नहीं, मुझे तो हेल्प करता है, आपको भी हेल्प करेगा। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप घर पे रहें, कोरोना से बचे रहें और इसी तरह कुछ वर्ड्स की तैयारी करते रहें। तो आइए फिर मैं एक रूट वर्ड में मैं एक प्रीफिक्स ऐड करने जा रहा हूं। पोली बहुत, अनेक, पोली मींस बहुत, अनेक, एंड्रोस मींस पुरुष, पोली एंड्रोस, पोली मींस क्या होता है बहुत, एंड्रोस मींस क्या होता है पुरुष, पोली एंड्रोस मींस होता है बहुपति प्रथा, बहुत, पोली मींस क्या होता है बहुत, एंड्रोस मींस पुरुष, बहुत पुरुष रखने की प्रथा, मतलब बहुपति प्रथा, जो बहुत पति रख सकते हैं, एक पति, दो पति, तीन पति, जितना चाहे उतना पति रख सकते हैं, ऑफिस में अलग, घर पे अलग, रास्ते पे अलग। ये मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं तो वर्ड को समझा रहा हूं कि पोली एंड्रोस का मतलब होता है बहुपति प्रथा,
बहुत पति रखने की प्रथा। उसके नीचे लाएंगे पोलीगमी। पोलीगमी, गमी मीन्स शादी, गमी मीन्स शादी, तो पोलीगमी मीन्स होता है बहु विवाह प्रथा, बहुत विवाह करने की प्रथा। जितना मन चाहे उतना कर लो, 2 विवाह कर लो, 5 विवाह कर लो, इससे भी पेट ना भरे तो 11 विवाह कर लो। मतलब ये कि पोलीगमी मीन्स होता है बहु विवाह प्रथा। आप एक से अधिक विवाह करने की प्रथा में हैं, कर सकते हैं नहीं। फिर लाएंगे पोलीग्लोट। ग्लोट मीन्स भाषा, मतलब अनेक भाषा, बहुत भाषा को अगर आप जानते हैं तो पोलीग्लोट। तो पोलीग्लोट का मतलब हो गया बहुभाषी। बहुभाषी, बहुत सारे भाषा को यूज करने वाले बहुभाषी नहीं। फिर से लाऊंगा पोलीगन। पोलीगन, गन मीन्स होता है कोण, तो पोलीगन मीन्स होता है क्या होता है बहुभुज। बहुभुज आप लोग समझते होंगे मैथ में। उसके नीचे फिर आते पोलीगिनी। पोलीगिनी, गिनी मीन्स स्त्री। गिनी मीन्स क्या होगी स्त्री। यहाँ पे देखते हैं एंड्रोस मीन्स पुरुष, बहुत पुरुष रखने की प्रथा। यहाँ पे बहुत स्त्री रखने की प्रथा का मीनिंग आ गया। पोलीगिनी, बहुत पत्नी रखने की प्रथा। बहुत पति, यहाँ भी पति लिखा गया, पत्नी होगा यहाँ पे पति लिखा गया, बहुत पत्नी, पत्नी रखने की प्रथा नहीं। अब यहाँ पे देखिए पोलीथेइस्ट। थेइस्ट मीन्स ईश्वर, ईश्वर भगवान। बहुत लोग एक भगवान में विश्वास नहीं करते, बहुत सारे भगवान में विश्वास करते हैं। तो पोलीथेइस्ट मीन्स हो गया बहुत सारे भगवान में विश्वास रखने की प्रथा, यानी कि बहुदेववाद। तो ये इस तरह रूट वर्ड की हेल्प से आप बहुत सारे वर्ड को कम टाइम में, कम मेहनत में आप याद कर सकते हैं। ये रूट वर्ड है और रूट वर्ड का हेल्प आपको वर्ड पावर का हीरो बना देता है। तो इसी तरह आप लोग सभी वर्ड पावर को पढ़ते रहेंगे। तो आज बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।